私の名前はサガルです。今日はみんなの日本語の第4課の文法を勉強します。सो हेलो गाइस, मेरा नाम सागर है। आज हम लोग मिनन निहोंगो बुक के चैप्टर 4 के ग्रामर पैटर्न्स को पढ़ेंगे। और इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोकैबुलरीज पढ़ाई थी चैप्टर 4 की, ठीक है। तो जिन भी पर्सन ने वोकैबुलरीज को याद नहीं करा है या उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले वोकैबुलरी को पढ़ ले आप, उसके बाद ही इस पे जंप करें, ओके। वरना ये क्या है, ज़्यादा चीज़ क्लियर नहीं हो पाएंगी, फिर वोकैबुलरीज आपको समझ नहीं आएंगी कि इसका मतलब क्या होता है या इसका क्या मतलब होता है। तो अगर वोकैबुलरीज आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न क्या है, इमा जी पुन दस, ठीक है। यानी इमा डैश जी डैश पुन दस, यानी टाइम के बारे में बताते हैं बेसिकली, ठीक है। जी का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, टाइम, ठीक है। जी का मीन्स क्या हुआ, ओ क्लॉक, क्लॉक यानी कि घंटे, आवर्स, ओके। फुन का मतलब क्या होता है, मिनट्स, ना, मिनट्स 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, पुन जो होता है, ठीक है, इसको फुन भी रीड करते हैं और पुन भी रीड करते हैं। कब कब, फुन तब हम रीड करेंगे जब 2, 5 और 7 और 9 मिनट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि नी फुन, गो फुन, नाना फुन, क्यू फुन, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फुन, ओके। और पुन कब पढ़ते हैं हम, 1, 3, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 1, 3, 4, 6, 8, 10 यानी कि एपुन, सामपुन, योमपुन, रपुन, हपुन, जुपुन, ओके। एंड 1, 6 एंड 10 क्यों कैसे रीड करते हैं, इप, रुप, हप, जुप, ठीक है, या फिर जिप, ओके। मतलब क्या हुआ इसमें ना, जो डबल साउंड्स आते हैं ना, जैसे कि दो वर्ड्स को ऐड करके बताया था मैंने आप लोग, राइट, डबल कॉन्सोनेंट्स वाला, राइट। तो उसको इस तरह से रीड करते हैं, ठीक है। जैसे इपुन, सामपुन, ठीक है, फिर जोमपुन, फिर रुपुन, ठीक है, फिर हपुन, फिर जुपुन, ठीक है। जो ब्रेक देख कर ना, एकदम रोक करके, उस तरह से इसको रीड करा जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल है, आप याद कर लेना, या फिर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी याद है, बहुत बड़ा हेडेक नहीं है ये, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। जी का मीन्स क्या होता है, टाइम, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, 1 बजकर, ठीक है, इची जी, इची जी मतलब 1 बज के, ठीक है, या 1 बज गए, ठीक है। जैसे पूछा मैंने, इमा नानजी देस का, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इमा नानजी देस का, ठीक है। अब मैं ऐसे ऐसे बता सकते हैं, इमा इचिजी देस, इमा इचिजी देस, यानी कि अभी 1 बजे हैं, ठीक है। जरूर नहीं मैं मिनट्स बताऊं, मैं बोल दूंगा अभी 1 बजे हैं, ठीक है। इमा इचिजी देस, ओके। इमा इचिजी हान देस, इचिजी हान मतलब क्या होता है, हाफ, 30 मिनट्स, कहते हैं ना 1.5 घंटे, या फिर कहते हैं 1:30 बज रहे, 1 बज के 30 मिनट, राइट, 1 बज के 30 मिनट में इसको ऐसे ही बोल सकता था, इमा इचिजी सांजुपुन, मैं ऐसे ही बोल सकता था, ठीक है। बट 1 बज के 30 मिनट ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, राइट, कि 1:30 बज रहे हैं, है ना। कैसे बोलेंगे 1:30 बज रहे, इचिजी हान दिस, इमा इचिजी हान दिस, निजी हान दिस, सांजी हान दिस, 3:30, 2:30, राइट। तो इस तरह से भी टाइम बताया। हान मतलब क्या होता है, 30, आधा, ठीक है। 1 बज के 30 मिनट, ठीक है, यानी आधा टाइम, आधा घंटा, आधा आवर, ठीक है, हाफ एन आवर, इस तरह से इसको बता, ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इमा नान जी देस का कोई भी टाइम आप बता सकते, इची जी देस, नी जी देस, सान जी देस, गो जी देस, यो जी देस, ठीक, कोई भी टाइम बता सकते हो, ओके। जो भी आप टाइम बताना चाहो, ठीक है, मिनट्स के साथ बताना है, इमा इची जी निफुन देस, इमा सान जी जुप्पुन देस, ठीक है। जो भी आपको टाइम बताना हो, जैसे अभी कितना बज रहा है, आप इजिली उसको बता सकते हो, ठीक है। इमा नानजी देस का, इमा हचिजी रोप्पुन देस, ठीक है, रोप्पुन आएगा, ओके, रोकुपुन नहीं आएगा, रोप्पुन देस, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ब मास, मासेन, माश्ता, मासन देशिता, ओके। अब से मैंने बताया था आपको वर्ब्स के बारे में, राइट, लास्ट वीडियो में आपने वोकैबुलरी वाले में देखा था कि वर्ब्स याद कराई थी, है ना, कि वर्ब्स मतलब क्या, क्रिया, ठीक है। हम खाना खाते हैं, ठीक है, ताबे मास, पानी पीते हैं, नोमी मास, ठीक है। मास मीन्स क्या होता है, मास एक पोलाइट फॉर्म है, अच्छे में पोलाइटली बोलने का, ठीक है। पोलाइट, हम इज्जत के साथ किसी बड़े के साथ भी बात करेंगे तब भी हम बोलते हैं, छोटे के साथ बात करेंगे हम तब भी मास लगा के बोल सकते, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, रिंगो ताबे मास का, ठीक है, सेब खाओगे क्या, रिंगो ताबे मास का। अब मैं चाहो ये बड़े से पूछ सकता हूँ, ठीक है, सेंसे रिंगो ताबे मास का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वताशी वा माइनिची बनक्यूशिमास, यानी मैं हर दिन, माइनिची मतलब हर दिन, बनक्यूशिमास मतलब पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, राइट। वताशी वा यानी मैं, माइनिची हर दिन, बनक्यूशिमास मतलब पढ़ाई करता हूँ, ठीक है।
वर्ब मास जो है वो कब यूज करते हैं, इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस समथिंग हैबिचुअल और अ ट्रुथ, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो सच हो, ठीक है, या हैबिचुअल हो, है ना, या फिर कोई एक मास जो हम तब लगाते हैं जैसे कि वर्ब है, किसी के बड़े के साथ हम बात कर रहे हैं, किसी छोटे के साथ बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था एक पोलाइट फॉर्म है, आप अच्छे से एक्सप्रेस करके बता सकते हो, अच्छे से इज्जत दे करके आप अपने वर्ब्स को या सेंटेंसेस को कंप्लीटली बोल सकते हो, ठीक है, मास लगाने से, वर्ब के साथ मास लगाने से वो पोलाइट बन जाता है, वो और एक समझ लीजिए अच्छे से हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सेमस अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि मैंने बताया था बहुत पहले आपको कि जापानीज में क्या होता है, सिर्फ दो टेंसेस चलते हैं, कौन सी, एक पास्ट और एक नॉन पास्ट। पास्ट यानी जो बीत गया, राइट, नॉन पास्ट यानी को जो चल रहा है या जो आने वाला फ्यूचर, राइट, दो ही टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने क्या दिया है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाले में, ठीक है, जैसे उकीमास, उठूंगा या उठ सकता हूँ या उठ गया हूँ मैं इस समय प्रेजेंटली, राइट, है ना। तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में क्या हो गया हमारा, उकीमास, ठीक है, उकीमास मतलब उठना, ठीक है, टू गेट अप, ओके। उकीमाशिता यानी उठ गया था, ठीक है। जैसे कि वोकैबुलरी की वीडियो में मैंने बताया था किनो, किनो का मतलब क्या होता है, यस्टरडे, ठीक है। तो मैं कैसे बोल सकता, मैं यस्टरडे यानी मैं कल 6 बजे उठ गया था, या फिर मैं कल सुबह 6 बजे उठ गया था, कैसे बोलेंगे इसको, किनो वताशी वा रुकुजी नि उकिमाशिता, या फिर किनो वताशी वा गोजेन रुकुजी नि उकिमाशिता, ठीक, यानी कल मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, राइट। अब निगेटिव में क्या आएगा, उकीमासेन, नहीं उठा या नहीं उठा हूं अभी या मैं नहीं उठूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके मदर ने कहा कि कल सुबह 6 बजे उठ जाओगे क्या, आपने कहा कि नहीं मैं 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा, मैं 7 बजे उठूंगा, या फिर मैं नहीं 6 बजे मैं नहीं उठूंगा, ठीक है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन, मैं 6 बजे नहीं उठूंगा, ठीक है। ये ओके मासन, ये रोकुजिनी ओके मासन, ये गोसेन रोकुजिनी ओके मासन, तीनों डिफरेंस क्या हुआ, ये ओके मासन आप ऐसे ही बोल सकते हो सिंपली, ठीक है, नहीं मैं नहीं उठूंगा, ठीक है। और क्लियर करना है, नहीं मैं 6 बजे नहीं उठूंगा, नहीं मैं सुबह के 6 बजे नहीं उठूंगा, गोजेन मतलब सुबह, ओके, शाम मतलब गोगो, राइट, शाम के 6 बजे नहीं उठूंगा, ठीक है, इसका कोई सेंस बनेगा नहीं फिलहाल, ठीक है। बाकी ओकी मासन देशता जो पास्ट में, यानी कि मैं नहीं उठा था, मैं नहीं उठा था, सपोज किसी ने पूछा आपसे कल 6 बजे सुबह उठे थे क्या, मैंने कहा नहीं मैं कल सुबह 6 बजे नहीं उठा था, उकीमासन देशिता, ओके, उकीमासन देशिता, नहीं उठा था, क्लियर है। सेम एज हर एक वर्ब कैसे बनता है, बेनक्योशिमास यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया था, राइट, तो बेनक्योशिमास का क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बेनक्योशिमास रहा, पास्ट में क्या बनेगा, बेनक्योशिमाशिता, राइट, बेनक्योशिमाशिता, ठीक है। नेगेटिव में क्या बनेगा, नॉन पास्ट में बेनक्योशिमासन, बेनक्योशिमासन, ठीक है। पास्ट में क्या बनेगा निगेटिव में, बेनक्योशिमासन दिशता, बेनक्योशिमासन दिशिता, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, नाउन टाइम नी वर्ब, नाउन उसके साथ क्या है, टाइम लगाया फिर नी पार्टिकल देन वर्ब, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोजीनी ओकिमास, यानी कि नाउन गोजीनी ओकिमास, यानी कोई भी नाउन लगा सकते हो, वाताशी वा गोजीनी ओकिमास, मैं, टाइम यानी कि जो भी टाइम हो, गोजीनी हो रोकुजीनी हो जो भी टाइम हो, ठीक है, नी मतलब कि नोट कर रहा है कि इतनी बजे मैं उठा, स्पेशली इतने टाइम पर मैं उठा, राइट, सुबह के 6 बजे मैं उठा, ठीक है, टाइम के साथ नी पार्टिकल लगता है, ओके, टाइम के साथ नी पार्टिकल लगता ही लगता है, ठीक है, रोकुजीनी ओकीमास, ठीक है, हचीजीनी नेमास, नेमास यानी सोना, ठीक है, 8 बजे सो जाता या सो जाऊंगा, ठीक है, नी लगता है कब, टाइम के साथ लगता ही लगता है, ठीक है, पार्टिकल है ये, ठीक है। अब क्या है, गोजीनी ओकीमास यानी कि सुबह या फिर मैं 5 बजे उठूंगा, ठीक है, यानी उठ रहा हूँ या उठूंगा, ठीक है। निचियोबी नी ओसाकाए किमास, यानी कि संडे को ओसाका आया था या आऊंगा, ठीक है, आया था नहीं आएगा फिलहाल आऊंगा, ठीक है, संडे को ओसाका आऊंगा, ठीक है, संडे को ओसाका आऊंगा, ठीक है, ओसाका तो सिटी है, मैं वहां पर आऊंगा, ठीक है। अब देखिए जो डेज होते हैं ना, निचियोबी खायोबी दोयोबी, ठीक है, जितने भी डेज होते हैं, इन डेज के साथ क्या है, नी पार्टिकल आप लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाएंगे तब भी अच्छा है, और अच्छे से मतलब अब क्लियर कर रहे हो उस चीज को और अच्छे समझा रहे हो, नहीं भी लगाएंगे तब भी ओके है, कोई इशू नहीं, कोई हेडेक नहीं, ठीक है। निचियोबी ओसाका निचियोबी ओसाका किमास आप बोल सकते हैं, कोई इशू, ठीक है, बट निचियोबी नहीं ओसाका किमास ये भी आप बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट में आते हैं नाउन वन कारा नाउन टू मादे।
अब देखिए कारा और मादे मतलब क्या, से और तक। जैसे 5 बजे से 6 बजे तक, जैसे मेरी कोचिंग 5 बजे से 6 बजे तक चलती है, राइट, है ना। मेरी क्लासेस 5 बजे से 6 बजे तक चलती है, या 8 बजे से 9 बजे तक चलती है। तो कारा मादे मतलब क्या, वो से, मादे मतलब तक, ठीक है। वताशी वा माइनिची गोजेन रोकुजी कारा गोगो गोजी मादे पेंकुशिमास, यानी कि मैं हर दिन सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। मैं माइनिची हर दिन, गोजन यानी सुबह, कितने बजे, 9 बजे, कारा मतलब से, 9 बजे से, गोगो यानी शाम के, गोजी मादे यानी कि 5 बजे तक बेनकेशिमास यानी पढ़ाई करता हूँ। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए कारा और मादे जरूरी नहीं कि एक साथ ही यूज हो, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लंच ब्रेक कितने बजे से है, 12 बजे से शुरू हो जाता है लंच ब्रेक, ठीक है। मैंने ये बताया कब तक रहेगा, मैंने बताया 12 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन पूछा है कि मूवी की टाइमिंग्स क्या है, सपोज हम लोग मूवी देखने गए फ्रेंड्स के साथ, और हमने पूछा कि मूवी कितने बजे शुरू होगी, 5 बजे शुरू हो जाएगी, कितने बजे तक चलेगी, 8 बजे तक चलेगी। अब दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए ना, कितने बजे शुरू हो जाएगी, 5 बजे शुरू हो जाएगी। अब मैंने ये तो पूछा नहीं कि कितने बजे तक चलेगी, तो उसने क्या, उसने बताया भी नहीं, राइट। तो जरूरी नहीं कि एक साथ ही यूज करें, जैसे हिंदी में होता है ना, अलग अलग बोलते हैं ना, 5 बजे शुरू हो जाएगी, दैट्स इट, राइट। यानी क्या है, फॉर एग्जाम्पल रोकुजिकारा हताराकिमास, रोकुजिकारा हताराकिमास यानी कि मैं 9 बजे से काम करूंगा। सपोज अभी मैं सो के उठा, या फिर मैं अभी रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था, ठीक है। अभी किसी ने पूछा कितने बजे से काम करोगे, मैंने कहा 9 बजे से काम करूंगा, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 9 बजे से मैं काम करूँ, ठीक है, यानी कुजिकारा हताराकिमास। ओके, नेक्स्ट क्या है, हिरुयास्मी वा जूनिकारा दिस, ठीक है। हिरुयास्मी वा जूनिकारा दिस, ठीक है, यानी कि दोपहर के 12 बजे से लंच ब्रेक जो है वो शुरू होगा, ठीक है। हिरुयास्मी यानी कि लंच ब्रेक, जूनिकारा, जूनिकारा यानी कि 12 बजे से, दिस यानी कि है, यानी लंच ब्रेक 12 बजे से है, या फिर 12 बजे से शुरू होगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 5वां पॉइंट, नाउन वन तो नाउन टू, ठीक है, एन वन तो एन टू। तो पार्टिकल क्या करता है, दो नाउन्स को कनेक्ट करता है, दो नाउन्स यानी कि पेंसिल और पेन, कहते हैं ना और लगाते हैं, जो और का मतलब क्या होता है जापानीज में, तो, और को जापानीज में तो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फोन और पेपर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो नाउन हो सकता है, ठीक है। मैं और फोन, वताशी तो वताशी सुमाहो वा, ठीक है, वताशी तो वताशी नो सुमाहो, सुमाहो यानी स्मार्टफोन, वाह, अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ ना, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बेकार, जो भी बनाना चाहे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, कोई भी दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए आप तो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिनको नो यानी बैंक की, यस्मी वा यानी छुट्टी, दोयोबी तो यानी कि सैटरडे, और निचियोबी दिस यानी संडे को है, ठीक है, यानी कि बैंक की छुट्टी सैटरडे और संडे को है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कोरे वा पेन तो एनपुत्सु दिस, यह पेन और पेंसिल है, ठीक है, यह पेन और पेंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब ने, ठीक है। अब देखिए ने का मीन्स क्या होता है, ने बताए बेसिकली क्या यूज करते हैं इसमें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अच्छा ऐसा है ना, सही है ना, ठीक है ना, जो कहते हैं ना, ना को बस जापानीज में ने कर दिया, और कुछ डिफरेंस नहीं, ने बस ना को ने कर दिए, और कोई डिफरेंस नहीं, ज्यादा कोई डिफरेंस, थोड़ी बहुत चीजें इसमें चेंजेस हैं, और थोड़ी बस सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, राइट, बट बेसिकली मतलब ऐसा है ना, अच्छा ऐसा है क्या, ओके समझ गया, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग के लिए या कंफर्मेशन के लिए, जब हम कहते हैं ना कंफर्मेशन लेते हैं, राइट, किसी से, तो हम ने का यूज करते हैं, जैसे हिंदी में ना यूज करते हैं, है ना, अच्छा ऐसा है ना, ये बोलते हैं ना, वैसे ही क्या है जापानीज में ने का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सकाना या वा दोको देस का, सकाना यानी कि फिश शॉप, मछली की दुकान, वा दोको देस का यानी कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम आंसर क्या है सामने से, सांकाइनी अरिमास, सांकाइनी अरिमास यानी कि थर्ड फ्लोर पर है, सांकाइनी अरिमास यानी थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है। अब मैंने कहा सो दिस ने, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है समझ गया मैं, ओके डन, ओके, है ना, अच्छा समझ गया मैं, अच्छा थर्ड फ्लोर पर ही है ना, ओके ठीक है,
ठीक है। तो ये क्या कंफर्मेशन के लिए या फिर अच्छा आप अपने दिखा रहे हो कि अच्छा मैं समझ गया, ठीक है, ओके मैं क्लियर, ठीक है, इसके लिए आप उसको ने पार्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा है क्या, ठीक है, ऐसा है ना, बस इसके लिए होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, राइट, जो भी हिंदी में ने वाले ना वाला एग्जांपल होता है, राइट, उससे आप ने लगा सकते हो। सो दिस ने, सुना होगा बहुत बार आपने, राइट, एनिमेज वगैरह में सो दिस ने, ऐसा है क्या, राइट, बोलते हैं ना, तो उसका मैं हिंदी में इसका ऐसा है क्या, कि सो दिस ने पार्टिकल क्या है कि एक थोड़ा सा सोच में डाल रहा है कि अच्छा ऐसा ही है, लग रहा है, कंफर्मेशन है, राइट, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का जितनी भी चीजें थी, मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई हैं, अगर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन रहता है, किसी को भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आता है, सो आप लोग डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पे अपना मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। अगर कहीं पर कोई पार्ट नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बाकी आज का चैप्टर फिर यहीं तक है। किसी ने अगर वोकैबुलरीज को नहीं पढ़ा है तो प्लीज सबसे पहले वोकैबुलरीज को आप रीड करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोकैबुलरीज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर्स नहीं समझ में आ पाएंगे, ठीक है, तो वोकैबुलरीज को भी पढ़ के चलिए, ओके, बिकॉज उससे ना चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ऐसे कैसे पैटर्न क्लियर हो जाएगा, बट वर्ड्स क्या है, बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या, वो तो क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, राइट। हम किसी चीज को कैसे बताएंगे जापानीज में क्या बोलते हैं, वो तो वोकैबुलरी से क्लियर होगा, राइट, तो वोकैबुलरीज को भी पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है। अब धीमे से मैं आगे जो वीडियोस रहेंगी उनमें मैं कांजी भी स्टार्ट कराऊंगा आप लोग की, ठीक है, धीमे धीमे करके मैं कांजी की भी वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं कांजी को बताऊंगा किस किस तरह से कांजी को कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे कैसे उनका साउंड्स होते हैं। तो आज की वीडियो फिर यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।